हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं एनिमल सेल कल्चर के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन, क्यों इसका यूज़ किया जाता है, क्या इसकी प्रोसीजर्स हैं, कितने टाइप के सेल कल्चर होते हैं, इन सारी चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। सेल कल्चर एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके सेल को ग्रो कराया जाता है। इसमें सेल को इन विट्रो कंडीशन में ग्रो कराया जाता है और ये ग्रोथ ओरिजिनल बॉडी के बाहर होती है। इस प्रोसीजर में उस सेल के पार्ट को या जो भी सेल आइसोलेट किया गया है उसे वही इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें वह बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है। ये प्रोसेस यदि बोला जाए, यानी कि सेल कल्चर की बात की जाए, तो सेल कल्चर ऑर्गन और टिश्यू कल्चर से ईजी होता है और ऑर्गन कल्चर और टिश्यू कल्चर करना क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है, कहा जाए कि कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। जब हम सेल कल्चर टेक्निक की बात करते हैं तो इसके लिए जब हम किसी सेल का कल्चर करना होता है या हमें किसी टिश्यू का या ऑर्गन का कल्चर करना होता है तो उसे किसी एनिमल से या प्लांट से या किसी ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करना होता है। यानी कि पहले सेल्स को किसी प्लांट या एनिमल से आइसोलेट किया जाता है और फिर उसे सूटेबल इन्वायरमेंट देकर उसे ग्रो कराया जाता है, यानी कि उसका सस्पेंशन बनाया जाता है। एनिमल सेल कल्चर में एनिमल के किसी ऑर्गन या एनिमल की किसी बॉडी से किसी सेल को लिया जाता है। इसमें उसी ऑर्गेनिज्म को या उसी ऑर्गन को लिया जाता है जिस पर कोई एक्सपेरिमेंट करना हो। वैसे तो सेल कल्चर सेल के पॉलीफरेशन को देखने के लिए या ड्रग टेस्टिंग के लिए या कई अलग अलग कारणों के लिए किया जाता है कि उसमें म्यूटेशन हो रहा है या कैसा कोई प्रोसीजर है, उसको जानने के लिए किया जाता है। एनिमल सेल कल्चर का भी यूज़ भी ड्रग डिटेक्शन और इन सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले सेल्स को या तो डायरेक्टली या फिर किसी मैकेनिकल और एंजाइमेटिक एक्टिविटी द्वारा उस ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन से या टिश्यू से अलग कर लिया जाता है। इन सेल्स को डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म से ना लेकर पुरानी जो सेल लाइन होती है या जो सेल स्ट्रैंड ऑलरेडी प्रेजेंट होता है उनसे भी लिया जा सकता है। सेल कल्चर में यूज़ करने के लिए जो सेल्स यूज़ होती है वो होती है लिम्फोसाइट, जो कि कार्डियक सेल से ली जाती है, या फाइब्रोसाइट्स, या कहा जाए कि फाइब्रोजन टिश्यू, स्केलेटन टिश्यू, या लिवर से जो सेल्स होती है, ब्रेस्ट से, स्किन से, किडनी से, और डिफरेंट टाइप की जो ट्यूमर सेल्स होती हैं उनसे लिया जाता है। अब ट्यूमर सेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें जो है कैंसर के डिटेक्शन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्या होता है एनिमल सेल कल्चर में और इसके टाइप्स क्या है। एनिमल सेल कल्चर यानी एनिमल के किसी सेल को कल्चर करा के उसकी पूरी जेनेटिकली या जीनोटाइप और फिनोटाइप जो एक्टिविटी है उसके बारे में डिटेक्शन लगाना, जिसके लिए हम ड्रग टेस्टिंग या कैंसर फॉर्मिंग कोई सेल तो नहीं है उसके बारे में हम सारे चीज़ों का पता लगाते हैं। टाइप्स ऑफ एनिमल सेल कल्चर। डिवीजन के हिसाब से, यानी कि कितने नंबर ऑफ डिवीजन हो रहे हैं उस हिसाब से जो कल्चर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेल कल्चर और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल कल्चर, या कहा जाए कि सेल लाइन। और यदि उसके लाइफ स्पान के अकॉर्डिंग बात करते हैं, यानी कि एक सेल का कितना लाइफ स्पान होगा, कितना टाइम वो जिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो सेल होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है फाइनाइट सेल लाइन और दूसरी होती है कंटिन्यूस सेल लाइन। अब हम बात करते हैं प्राइमरी सेल कल्चर की। इसे फर्स्ट सेल कल्चर भी कहा जाता है। पहले सेल को होस्ट टिश्यू से आइसोलेट किया जाता है, फिर उसे ट्रांसफ़र किया जाता है कल्चर मीडिया पर, जिससे कि सेल का पॉलीफरेशन शुरू होता है। सेल डिसोसिएट होकर अपने पेरेंट टिश्यू की तरह ग्रो होना शुरू करती है और यह लगभग डिवाइड होकर अपने पेरेंट टिश्यू जैसी ही दिखाई देने लगती है। इस कंटेनर में प्रेजेंट कल्चर को और सेल कल्चर को प्राइमरी सेल कल्चर कहा जाता है। इस टाइप के जो सेल कल्चर होते हैं वो हेट्रोजेनस होते हैं, यानी कि यह एक लिमिटेड टाइम तक ही डिवाइड हो सकते हैं, उसके बाद ये डिवाइड नहीं होते। ये सेल अपने पेरेंट से सिमिलर होते हैं, यानी कि जहाँ से इन्हें आइसोलेट किया गया है उन्हीं की तरह ये अपना ओरिजिन बनाएंगे।
इनकी ग्रोथ जब ज़्यादा होती है तो इन्हें दूसरे कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र करना ज़रूरी होता है, नहीं तो ओवर ग्रोथ की वजह से ये क्लस्टर फॉर्म कर लेते हैं। सेल अडहेरेशन करके भी ग्रो करती है और यह दो मीडियम में ग्रो करती है। एक होता है मोनोलेयर और एक होता है सस्पेंशन। यदि हम मोनोलेयर की बात करें तो मोनोलेयर होता है यानी कि एक सिंगल थिक लेयर बनाकर ग्रो करना। वहीं सस्पेंशन की बात की जाए तो पूरे ओवरऑल मीडिया में पूरे सस्पेंडेड यानी ऊपर से नीचे तक प्रॉपरली मिक्स हो जाना। जैसे मान लीजिए आपने एक ट्यूब में मिट्टी मिला दी है और उसमें फिर पानी ऐड किया जाता है, देन उसे मिक्स कर लिया जाता है। तो जैसे ही वो सॉइल के पार्टिकल मूव करते हैं वैसे ही सेल कल्चर जब सस्पेंशन मेथड में होती है या सस्पेंशन मोड में ग्रो करती है तो उसी पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग मूव करती है। अब हम बात करते हैं अडहेरेंट सेल्स की, यानी कि अडहेरेंस मतलब चिपकने वाला। एंकर, ये टर्म आपने सुनी होगी। इसका मतलब एक जोड़ने वाला सब्सटेंस या कहा जाए कि एक जोड़ने वाला मूवमेंट होता है। इसका जो लोगो होता है आपने देखा होगा, एक वाई शेप का बना होता है, यानी थोड़ा सा विचित्र वाला वाई, जो कि बोट्स में या शिप में यूज़ किया जाता है उन्हें पोर्ट तक जोड़ के रखने में। वहीं सेल में भी एंकर जो होते हैं वही सेल और कल्चर को जोड़े रखने का काम करते हैं। जब हम अडेरेंस सेल की बात करते हैं तो ये सेल एंकरेज डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि इन्हें जुड़ने के लिए एंकरेज की ज़रूरत पड़ती है और उसी में ये पॉलीफरेट करती हैं और प्रोपोगेट करती है, यानी कि आगे बढ़ती रहती है। इनको पॉलीफरेशन के लिए सॉलिड या सेमी सॉलिड मीडिया की आवश्यकता होती है, जिसमें ये आसानी से अटैच कर एक मोनोलेयर का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये मोनोलेयर क्या होती है? एक सिंगल लेयर होती है सेल कल्चर की, जिसमें वह सेल कंटिन्यू ग्रोथ होकर एक थिक लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है। अब ये एक ही बार ग्रो हो रही है, इसीलिए इसे मोनोलेयर कहा जाता है। अडहेरेंस के लिए सेल कल्चर में या कल्चर वेसल में एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है, जो कि ऑर्गन टिश्यू का बना होता है, जो एम्बेडेड होता है और इमोबाइल होता है, जिसके कारण जो टिश्यूज़ हैं वो आसानी से कल्चर मीडिया पर चिपक जाते हैं और उस पर ग्रो करते हैं। वो पूरे कल्चर मीडिया का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं और कंटिन्यू ग्रो होते रहते हैं, जिसके कारण इनका जो कल्चर बनता है उसे मोनोलेयर कल्चर भी कहा जाता है। अब यदि हम बात करें तो यह मोनोलेयर कल्चर एक टाइम तक ही, यानी कि लिमिटेड टाइम तक ही ग्रो होता है। सस्पेंशन सेल्स, सस्पेंशन सेल कल्चर का यूज़ करके सेल को अटैच नहीं किया जाता, मतलब सेल सरफेस पर अटैच नहीं होती। यह एंकरेज इंडिपेंडेंट होती है और नॉन अडहेरिंग सेल्स होती है। ये फ्लोट करके ही ग्रो करती है। इसका यदि हम एग्जांपल लें तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होती है, जो कि ब्लड स्पिल और बोन मेरो से, मतलब बोन मेरो का डेवलपमेंट करवाती है, और साथ ही कुछ ट्यूमर सेल्स भी है जिनका यूज़ किया जाता है इसी सस्पेंशन कल्चर के द्वारा। इन सेल को रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती, मतलब ये आसानी से एक ही मीडिया में अपने आप को मेंटेन रख लेती हैं। इसे डिसोसिएट होने के लिए, यानी डिफरेंशिएट होने के लिए किसी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब सेल को टिश्यू से आइसोलेट किया जाता है तो उसे अप्रोप्रिएट कंडीशन में ग्रो कराया जाता है। तब वहाँ पूरे जितना भी सबस्ट्रेट होता है, जितना भी मीडिया होता है, उसे यूज़ कर लेता है और यूज़ करके एक क्लम्प या कहे कि क्राउड बनाता है, जिसे हम कन्फ्लुएंस कहते हैं। इस कन्फ्लुएंस का मतलब होता है बंच ऑफ सेल्स। ये सेल्स जो है वो क्राउडेड कुछ ही दिनों में हो जाती है, क्योंकि ये रैपिडली ग्रो होती है। और फिर इन सेल्स का, यानी कि जब बंच ज़्यादा हो जाता है, मीडिया से ज़्यादा हो जाता है, तब इन सेल्स को सब कल्चर करना ज़रूरी हो जाता है। जब किसी सेल को नए कल्चर में ट्रांसफ़र किया जाता है या नए मीडिया में से शिफ्ट किया जाता है तो उस प्रोसीजर को हम सब कल्चरिंग कहते हैं। और ये सब कल्चरिंग जितनी बार हुई है उस प्रोसेस को पसाजिंग कहा जाता है, यानी कि पसाज टर्म का यूज़ किया जाता है कि कितनी बार सेल लाइन को सब कल्चर किया गया है। सेल लाइन मतलब आपकी सेल्स की कितनी ग्रोथ हुई है, उस प्रॉपर ग्रोथ को सेल लाइन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कल्चर के बारे में। जब प्राइमरी कल्चर को सब कल्चरिंग किया जाता है तब उसे सेकेंडरी कल्चर कहा जाता है। सेल लाइन या इसे सेल लाइन या सब क्लोनिंग
या सेकेंडरी कल्चरिंग भी कहते हैं। सेकेंडरी कल्चर प्रोसेस में ग्रोथ मीडिया से एंजाइमेटिक एक्टिविटी द्वारा सेल्स का डिसोसिएशन किया जाता है। पसाजिंग के दौरान जो सेल सबसे ज़्यादा जल्दी ग्रो करती है उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण उनका नंबर ज़्यादा बढ़ जाता है और वह जिस ओरिजिन से आई है उसी का ओरिजिन टिश्यू या ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है। अब हम बात करते हैं लाइफ स्पान की। लाइफ स्पान के अकॉर्डिंग सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है फाइनाइट सेल लाइन और दूसरा होता है कंटिन्यूस या इनफाइनाइट सेल लाइन। फाइनाइट मतलब जिसका नंबर लिमिटेड हो, यानी कि जब सेल का लिमिटेड नंबर में सेल डिवीजन हो तो ऐसी सेल्स को हम फाइनाइट सेल्स कहते हैं। इन्हें कई बार पसाजिंग करना होता है, यानी कि कई बार इन्हें सब कल्चरिंग करना होता है, क्योंकि कुछ टाइम बाद यह अपनी पॉलीफेरेशन एक्टिविटी खो देती है, जिसे हम सेनेसेंस कहते हैं। यानी एक टाइम तक मीडिया का जितना यूटिलाइजेशन होगा ये पूरा यूटिलाइज करते हैं, देन ये अपनी सेनेसेंस कंडीशन में आ जाते हैं, यानी पॉलीफेरेशन करना रोक देते हैं। कंटिन्यूस सेल लाइन में इनफाइनाइट टाइम के लिए सेल की ग्रोथ होती है, यानी कि सेल कंटिन्यू डिवाइड होती रहती है। ये डिविडेशन या ये डिवाइड होना किसी म्यूटेशन या ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से होता है, और ये म्यूटेशन किसी केमिकल सब्सटेंस की वजह से भी हो सकता है या कहा जाए कि स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। अब ये फास्ट ग्रोइंग होती है और इसमें लेस एडेरेंस की कैपेसिटी होती है, इसलिए इनकी डेंसिटी हाई हो जाती है और ये जल्दी ग्रो अप करना शुरू कर देते हैं। ये ओरिजिनल टिश्यू यानी कि जिस होस्ट से टिश्यू को लिया गया है उससे डिफरेंट होती है, साथ ही ये मल्टीपल लेयर में ग्रो होती है, जिसके कारण ये वेसल सरफेस पर अटैच नहीं रहती। कुछ यदि हम कॉमन एग्जांपल ले सेल लाइन के, तो हम ह्यूमन सेल लाइन की बात करते हैं, जिसमें आता है MCF7 जो कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए सेल लाइन है। वहीं हेला सेल लाइन यानी कि ह्यूमन सर्वाइकल कैंसर्स के लिए होती है, और HL60 जो कि ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर के लिए डेवलप की जाने वाली सेल लाइन है।